अब बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और विजय कुमार सिन्हा जहां पर सीओ और डीसीएलआर को सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कृषि मंत्री यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने जनता दरबार लगाया, शिकायतें सुनी। आपराधिक कानून प्रावधान, जालसाजी, फुर्जगी में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, धोखाधड़ी किया, षड्यंत्र किया या झूठा शपथ पत्र साक्ष्य दिया। आप ये 5-6 तरह का जो लोग पूरे विवाद को खड़ा करके बिहार को प्रदूषित कर दिया, किन किन लोगों ने इस पर कार्रवाई किया, कानूनी प्रावधान का उपयोग किसने किया, आपने क्या किया बताइए। सर भूमि विवाद में सर 10 का हम लोग का रजिस्टर रहता है सर, कहाँ एसएचओ सर मेरे द्वारा सर 107 का अनुमोदन जाता है सर। भागने से काम चलेगा नहीं, कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। इसी तरह अब कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी आरा जिला के सकलडीहा में खाद विक्रेता के दुकान गोदाम का निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल कृषि मंत्री का मकसद बिहार में चल रहे खाद की कालाबाजारी को रोकना है। आपको बता दें कि कई किसानों ने मंत्री जी से खाद के कालाबाजारी किए जाने की शिकायत की थी। इसके बाद मंत्री जी एक्शन में आए और निकल पड़े सच्चाई जानने। 1-2 दुकानों को देखा अपने अधिकारियों के साथ, तो ये सब सिलसिला चलता रहेगा और कोई भी दुकानदार तो दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी ही। जो संबंधित अधिकारी हैं अगर वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनको एक खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर गड़बड़ी हो रही है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपका संरक्षण प्राप्त ऐसा लगता है। अब आपको सुनाते हैं कि बिहार के बड़े से लेकर छोटे किसान तक कैसे कालाबाजारियों की करतूत की वजह से त्रस्त हैं। खाद यहाँ पर मिल रहा है 400-450 मनमानी, और नहीं तो लेना है कंप्लेन कीजिए, हम लोग का कोई मतलब नहीं है। ये दुकानदार बोल रहा है, लोग हमेशा यही बात बोल रहा है। यही बात कि मैंने लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। तो कालाबाजारी एक तरफ से खाद का हो ही रहा है। आपका दूसरा होगा, ये सामने हो रहा है। तो वो पैसा में कहाँ मिलता है? वो जो 270 रुपये मिलता है, 80 रुपये मिलता है सरकारी रेट, तो सरकारी रेट नहीं मिलता है, मनमानी बेचता है लोग। 400 रुपया मांगता है लोग, 450। बहरहाल बिहार की लगभग 70% आबादी कृषि से जुड़ी है। ऐसे में खाद की कालाबाजारी की वजह से किसानों को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। अब कृषि मंत्री जिस प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करते दिख रहे हैं, अगर उनके एक्शन से खाद की कालाबाजारी में 40 से 50% की भी गिरावट निकट समय में दिखती है, तो यह न सिर्फ सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी मुहर लगेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।